नमस्कार दोस्तों, आप सभी को लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिसार स्थित हरियाणा के एकमात्र दूरदर्शन केंद्र को 15 जनवरी से बंद कर दिया जाएगा और औपचारिक रूप से इसे अब चंडीगढ़ से संचालित किया जाएगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय के इस फैसले के विरोध में हिसार दूरदर्शन केंद्र के कर्मचारी और उससे जुड़े संस्कृति कर्मी पिछले कई दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनकारी इस बारे में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री तक को ज्ञापन भेजकर गुहार लगा चुके हैं। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हिसार के विधायक तथा शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता को दूरदर्शन केंद्र को बचाने के लिए ज्ञापन सौंप चुके हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिसार दूरदर्शन केंद्र को बंद करने के फैसले को वापस लेने की मांग की है। वहीं राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने भी इस फैसले को प्रदेश की संस्कृति पर केंद्र का सीधा हमला बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार हरियाणा की जनता पर हमले कर रही है और हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार केंद्र के हमलों का मौन समर्थन कर रही है। इसी तरह की प्रतिक्रिया अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी जाहिर की है। पिछले महीने 4 दिसंबर को जब केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हिसार आए थे तो कुछ उम्मीद जगी थी। उन्होंने दूरदर्शन केंद्र का भी निरीक्षण किया था। उस समय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने अनुराग ठाकुर के समक्ष स्थानीय दूरदर्शन केंद्र का मुद्दा भी उठाया था। लेकिन इस सब के बावजूद प्रसार भारती की तरफ से केंद्र को 15 जनवरी से चंडीगढ़ शिफ्ट करने का आधिकारिक पत्र जारी कर दिया गया। हिसार दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन साल 2002 में तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज ने किया था। इस केंद्र को स्वर्गीय उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को समर्पित किया गया था। हिसार दूरदर्शन केंद्र की स्थापना का उद्देश्य हरियाणवी कला संस्कृति को बढ़ावा देना और किसानों को कृषि व पशुपालन संबंधी आधुनिक जानकारी देना तथा प्रादेशिक समाचारों को प्रमुखता से दिखाने के लिए किया गया था। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के विशेषज्ञ इस केंद्र के जरिए किसानों को मौसम के हिसाब से फसलों की बिजाई करने तथा उनकी देखरेख करने के बारे में जानकारी देते थे। वहीं लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ पशुओं की अच्छी नस्लों और उनमें फैलने वाली बीमारियों से बचाव के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन किसान वाणी कार्यक्रम को 4 साल पहले बंद कर दिया गया। पिछले कई साल से यहाँ स्टेशन डायरेक्टर और अधिकारियों की आपसी खींचतान के चलते एक एक करके जन महत्व के विभिन्न कार्यक्रमों को बंद कर दिया गया। प्रसार भारती के सूत्रों का कहना है कि यहाँ बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताएं हो रही थी। ज़रूरत स्थानीय दूरदर्शन केंद्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को प्रभावी ढंग से रोक कर घाटे को कम करने की थी। लेकिन सरकार ने दूरदर्शन केंद्र को ही चंडीगढ़ शिफ्ट करने का फरमान जारी कर दिया। अब इसे चंडीगढ़ में क्लस्टर के तौर पर चलाया जाएगा। देश के कई राज्यों में दूरदर्शन के 1 से ज़्यादा केंद्र चल रहे हैं। ऐसे में हरियाणा के एकमात्र केंद्र को बंद किए जाने का फैसला अन्यायपूर्ण और दुखद है। केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर प्रदेश की भाजपा जजपा सरकार आश्चर्यजनक रूप से मौन है। वहीं हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह भी पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि विपक्षी नेता सरकार पर लगातार हमलावर है। सही मायने में देखा जाए तो पिछले 2 महीने में प्रदेश को केंद्र का ये दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले केंद्र सरकार के उड़ान मंत्रालय ने हिसार के निर्माणाधीन अगरसैन हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने से इनकार कर दिया था, जबकि प्रदेश सरकार इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। राज्य सरकार के अनुरोध के बाद केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने इस हवाई अड्डे से भविष्य में घरेलू विमान सेवा शुरू करने का आश्वासन भर दिया है। इसी प्रकार सतलुज यमुना लिंक नहर बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट 6 साल पहले हरियाणा के हक में फैसला दे चुका है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक नहर निर्माण का कार्य
शुरू नहीं करवाया है और ना ही राज्य सरकार केंद्र सरकार पर नहर बनवाने को लेकर किसी तरह का दबाव बना पा रही है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को इस बारे में प्रधानमंत्री से मिलवाने के लिए समय भी वर्षों से नहीं ले पाए हैं। ऐसे में विपक्षी दलों के नेताओं का हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार पर केंद्र के हितों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप स्वतः सही साबित हो जाता है। वहीं विपक्षी दल भी अपने स्तर पर इन मसलों को लेकर गंभीर नहीं है, वे भी केवल बयानबाजी तक सीमित हैं। ये देखना रोचक होगा कि हिसार दूरदर्शन केंद्र के मसले पर चुप बैठे मुख्यमंत्री मनोहर लाल कैसे मोदी सरकार के फैसले की वकालत करते हुए इसे सही ठहराते हैं। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी अपील। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।